नमस्कार, मैं हूं अंकुर सिन्हा और समाचार प्लस का खास कार्यक्रम देश का मिजाज देख रहे हैं आप। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया कि किस तरीके से आम लोग जो हैं वो चुनावी माहौल को देख रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, तमाम चीजों पर हमने बात की थी। और इस वक्त हम मौजूद है रांची के सिविल कोर्ट में और यहाँ पर तमाम अधिवक्ता जो हैं यहाँ पर मौजूद है और इनसे हम एक एक कर जानेंगे कि अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, झारखंड की बात करें, पूरे देश भर की बात करें, तो अभी फिलहाल क्या है देश का मिजाज, ये हम सबसे पहले एक एक कर जानेंगे और पूछेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि अभी फिलहाल अगर बात करें तो देश का मिजाज क्या कह रहा है, क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और ये हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है और यहाँ पे जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी समय लगता है और कई फेज़ में चुनाव होता है। इसलिए अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो 5 फेज़ में करीब चुनाव हो रहा है। झारखंड का फेज़ जो है अभी आने में समय है, लेकिन बिहार जो हमारे बगल में जिससे कि हम लोग अलग होकर झारखंड अलग हुआ है, वहाँ पे इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया जहाँ जहाँ चालू हो रही है, सोशल मीडिया आज के समय में इतना ज़बरदस्त भागता है, जो कहा जा सकता है कि जो पहले की जंगल में आग की तरह फैलने की बात जो बने बोला जाता था मुहावरा के तौर पे, उसकी गति से भी 100 गुना गति जो है वो सोशल मीडिया फैला के माध्यम से होता है। तो हर लोग जो है आज के परिवेश में ये जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं कि चुनाव में क्या होना है और क्या होना चाहिए। सबके मन में एक बात रहती है, लेकिन जो माहौल है चुनाव का, वो माहौल है कि आज के परिवेश में लोग डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं और अपनी वोट कास्ट करने के प्रति जो है उनकी जागरूकता भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सोशल मीडिया से भी जागरूकता बढ़ रही है, सरकार भी जागरूकता कर रही है। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज जो भारत में जो परिवेश, राजनीतिक परिवेश बना है, राजनीतिक जो माहौल बना है, राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं, उनको अगर हम बोलेंगे तो ये बात ये तो सिद्धि नहीं होगा कि नेता, एक मैं चुटकुला के तौर पे बोलना चाहूँगा कि देखो नेता इंसान बन गया, आदमी बन गया। देखो नेता जो है वो आदमी बन गया है, पता करो कहीं वो जो है भीड़ में से खो के वापस तो नहीं आ गया। कहने का अर्थ है कि अगर वो नेता है तो वो आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी में एक जोर, आदमी में एक अपनी गरिमा होती है, आदमी में एक पहचान होती है, आदमी हर बात को जो है मर्म समझता है। लेकिन अगर हम नेता बन जाते हैं तो नेता झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, वो नेता ही बतला सकते हैं। खुल्लम खुल्ला भारत में, खुल्लम खुल्ला भारत में लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी पे जा रहे हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी पे जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इलेक्शन के पहले ही सबको जाना रहता है? उनकी आत्मा जागती है, उनकी आत्मा इलेक्शन के पहले ही जागती है। ये बात मुझे नहीं समझ में आता है, बाकी लोगों को समझ में आता होगा, क्योंकि हम लोग अभी ठीक है, हम लोग राजनीति करते हैं तो हम लोग छोटी राजनीति करते हैं, अपने सुविधा के लिए, लोगों की भलाई के लिए करने की कोशिश करते हैं। प्रणव जी, जिस तरीके से अभी संजय जी ने कहा कि जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी हावी हो रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में बातें सामने आती हैं, कई बार कई झूठी खबर भी देखने को मिलती हैं, तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया अब इस दौर का सबसे तेज चैनल या मीडिया में आने वाला चीज़ हो गया? निश्चित रूप से हम बताना चाहेंगे आपको कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में आप अगर एंशिएंट समय में जाइएगा तो देखिएगा कबीला होता था और कबीला में जो मजबूत आदमी होता था कुश्ती लड़ने में, वो कबीला का मुखिया हो जाता था। बाद में पाषाण युग आया, लौह युग आया और आज के डेट में सबसे बलशाली व्यक्ति वही है जिसके पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट वेपन एंड बिगेस्ट पावर ऑफ द मॉडर्न टाइम एरा। तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया के द्वारा
बातें आ रही हैं और लोग समझ रहे हैं। हमको लगता है कि प्रिंट मीडिया और जो आप लोग चैनल हैं उससे ज़्यादा अभी कारगर है, क्योंकि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति जो है ये हर लोग अपने मीडिया से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से दिखाते हैं। आने वाले चुनाव में आप देख रहे होंगे कि पिछले आप 30 वर्षों का अगर आप आकलन लेंगे तो किसी भी समय परसेंटेज ऑफ वोटर्स कम नहीं हुए हैं, हर बार बढ़ते चला जा रहा है और पब्लिक कॉन्शसनेस डे बाय डे बढ़ते चला जा रहा है चुनाव को लेकर के। और निश्चित रूप से आने वाले समय में पिछले बार जितना परसेंटेज था वोट का उससे बढ़ेगा, चूंकि लोग सोशल मीडिया से, प्रशासन के द्वारा जो कैंडिडेट्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, निश्चित रूप से इस बार और अच्छा चुनाव होगा और परसेंटेज बढ़ेगा। बिल्कुल। सर, आप काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पर लग रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं। चुनावी माहौल आ चुका है सर, इतने सालों से आप चुनाव देख रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी क्या सिनेरियो है, अभी क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया से जो आ रहा है खबर लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ का पब्लिक अभी मूड बना रहा है कि एक्चुअली कौन पार्टी अच्छा है जिसको कि हम वोट दें। अभी एकदम ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये आदमी इसी पार्टी को वोट देगा, कुछ को छोड़कर जो कि पार्टी, लेकिन जनरल आदमी जो है अभी मूड बना रहा है कि कौन बढ़िया है, कौन हम लोगों का भलाई करेगा। कन्फ्यूजन भी है। क्यों कंफ्यूजन है सर? आखिर जिस तरीके से कंफ्यूजन की बात जहाँ तक मेरे समझदारी की बात है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा, एक नेता वो भी हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय में किसी व्यक्ति विशेष को, किसी नागरिक को कोई कंफ्यूजन नहीं था। अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बतलाया कि लोग पाला बदल रहे हैं, तो वक्त के अनुरूप अपना गिरगिट जो है रंग बदलता है। इस परिस्थिति में इन्होंने भी कहा कि अभी भी कंफ्यूजन है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मनी ट्रेल लोग चला रहे हैं। मनी ट्रेल तो डिटेक्ट हो चुका है एसबीआई के अकाउंट से, वो अपराधी नहीं घोषित हो रहे हैं। और एक ऐसे हैं केजरीवाल और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के अंदर हैं। इस सब परिस्थितियाँ जो दर्शा रही हैं, निश्चित रूप से इलेक्शन का जो मुद्दा होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब जो मुद्दे हैं ये सब तो गौन कर दिए गए, जिसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा अभी भी सामने हमारे नज़र में नहीं है। एक आम आदमी जो है उसे तो महंगाई, जिस तरीके से महंगाई है उस पर कंट्रोल हो, बेरोजगारी पर जो है लोगों को रोजगार मिले, वही एक आम आदमी चाहता है। लेकिन आम आदमी चाहता है, मैं भी इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए वो आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब जो मुद्दा है इसको तो गौन कर दिया गया। पैसे वाले लोग हैं, पैसे से खेला हो रहा है, होली हो रही है, पैसे से हो रही है। जिनको जहाँ मन कर रहा है, जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ पाला पलट दे रहे हैं। अपने जो वोट पाया किस व्यक्ति विशेष से, किसी समाज से, उसका भी आप अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। सर, अगर बात करें झारखंड की, तो किस तरीके से सर झारखंड की अगर राजनीति की बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कई नेता जो हैं वो दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं, कई पार्टी छोड़ रहे हैं। तो क्या आम लोग जो हैं वो यही सब देखें या आम लोगों के लिए भी नेताओं को सोचना होगा? बिल्कुल सोचना चाहिए हम लोगों को भी, कि नेता हम लोग बनाता है, नेता खुद पैदा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि झारखंड का परिवेश ही नहीं, पूरा देश में दल बदल का भी मतलब आंधी चला हुआ है। कहीं बीजेपी के, कहीं कांग्रेस के, कहीं क्षेत्रीय पार्टी के, कहीं जितनी भी पार्टियां, सब दल बदल अपना स्वार्थ के चलते कर रहा है। दूसरी बात है कि इस बार का चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग का रिपोर्ट के अनुसार इस बार सबसे ज़्यादा वोटर यूथ हैं, यूथ में भी महिलाएं हैं। अब हमारे जो भी नेता हैं या जो भी पार्टी को सत्ता मिलने वाला है उनको विशेष ध्यान देना चाहिए यूथ को, और उनका रोजगार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सरकारी नौकरी, उनको रोजगार चाहिए। और हम लोग
वकील लोग के लिए भी कम से कम राजनीति पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हम लोग भी स्तंभ हैं एक संविधान के। हम लोग के विषय में कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ वोट लेने के समय आते हैं और संगठन बना लेते हैं वकील लोग का कि ये है वो है। वकील के विषय में कोई नहीं सोचता है। सोचना चाहिए, बिल्कुल वकील के विषय में भी सोचना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, अगर बात करें झारखंड की राजनीति की तो सोरेन परिवार का नाम सब जानते हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो अभी जेल में है और उनकी भाभी जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम ली है, तो क्या लगता है कि पारिवारिक लड़ाई अब जनता के बीच में है? ऐसा है कि वर्तमान परिस्थितियां जो है पूरे देश की, जो माहौल अभी है जिसमें भगदड़ मची हुई है इधर उधर, कुछ लोग तो अपना जान बचाने के लिए, कुछ लोग इस लालच में कहीं जा रहे हैं कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। हो सकता है कि उनके अंदर कुछ इच्छा हो, जो इच्छा किसी रूप में पूर्ण नहीं हुई है। जहाँ तक हेमंत सोरेन सरकार की बात कहे तो एक चीज़, पार्टी पॉलिटिक्स की मैं डायरेक्ट कोई बात कमेंट नहीं करना चाहूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ परिवारवाद का आरोप लगते आया है, बिहार हो यूपी हो, कम से कम यहाँ झारखंड में ये तो देखने को मिला कि एक इंडिपेंडेंट आदमी को, हेमंत सोरेन चाहते तो अपनी पत्नी को, अपनी भाभी सीता सोरेन को, किसी को भी मुख्यमंत्री का जो पहले से चला आ रहा है उसी के अनुरूप कर सकते थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। एक ऐसे मंत्री को जो कि उनके सरकार में, एक ऐसे नेता को जो बुजुर्ग अनुभवी है और बेदाग छवि के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया। बाकी मामला जो है कोर्ट का मामला है, जब तक कोर्ट का कोई वर्डिक्ट, जब तक कोई दोषी करार नहीं हो जाता है, सिर्फ आरोप के बिना पे ये जो अभी वर्तमान परिस्थिति किसी भी प्रदेश की चली है तो ये शुरू से रहा है। हम नहीं कहेंगे कि आज बीजेपी के, कांग्रेस के समय में भी रहा है। सीबीआई को पिंजड़े का तोता कहा जाता था, उस समय सीबीआई के दम पे कुछ होता था। आज के डेट में बीजेपी का सरकार है तो ईडी है, इनकम टैक्स है, इसके दम पे बाकी सब कुछ हो रहा है। तो ये जो भगदड़ मचा, रहा बात कि जैसे बाकी पैनलिस्ट लोगों ने कहा कि मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये सारे मुद्दे कौन है न। तो मैं आपसे भी कहूँगा, मीडिया वाले से मेरी विनती है, मैं आज तक पर देखता हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है आज तक को देख के। और भी ऐसे चैनल हैं जो कि लगता है कि सही में गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया है। एक सुधीर चौधरी का कार्यक्रम आता है, उसको तो लगता है कि रंगा हुआ सियार है। किसी बात को तोड़ मरोड़ के जो उसका बोलने का जो स्टाइल है, वो अगर कोई इंटेलेक्चुअल, अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर उसको सुनता है तो शायद वो अगर ये समझते हैं कि पूरी देश की जनता जो है अंधी है, बहरी है, उनकी बातों को, उनके इशारों को नहीं समझता है, तो ऐसा बात नहीं है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। 3 स्तंभ तो मान के चलिए ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अब लग रहा है कि देश रसातल में इसलिए जा रहा है कि चौथा स्तंभ भी धाराशायी हो चुका है वर्तमान में जो मीडिया का पोजीशन है। मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब मीडिया को चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा अवेयरनेस हो रहा है, सब कुछ हो देश में, देश सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन आम जनता का हक भी नहीं मरना चाहिए। कम से कम फंडामेंटल राइट्स है। इवन हम लोग एडवोकेट हैं, इतने दिनों से पूरे हिंदुस्तान में, खासकर हमारे यहाँ, हमारे सेक्रेटरी साहब या और लोग भी हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, आए दिन घटनाएं होती है। जो वकील दूसरे को सुरक्षा प्रदान करता है वही सुरक्षित नहीं है। हम लोग चिल्लाते रह गए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे ना कोई संज्ञान ले रहा है, यहाँ से लेके केंद्र तक। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि कोई भी पार्टी की सरकार हो रही हो, इतिहास है कि देश के आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री पद पर है या पार्टी के दिशा निर्देशक रहे, उसमें मैक्सिमम लोग वकील हैं। लेकिन कहे ना, सब रंगा हुआ सियार है। अपनी कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उनको आम जनता से, आम एडवोकेट से उनका क्या हो रहा है नहीं, और इसका कोई कंसर्न नहीं है। तो जब तक आदमी का, कहा जाता है ना कि नेता हो या कोई पॉलिटिशियन हो, या उसका जमीर मर गया है, उसको सिर्फ पैसे की, पोजीशन की हवस है कि हम कितना आगे पहुंचे, आम जनता भाड़ में जाए, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जिए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जनता बुड़बक नहीं है। सोशल मीडिया को चाहे कितना हो कोई बैंड कर ले, धीरे धीरे जो करंट जो पानी के अंदर चल रहा है ना, ये कुछ गुल खिलाएगा चुनाव में। बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरीके से रांची के अधिवक्ताओं का कहना है और इनका क्या देश का मिजाज है। तमाम चीज़ जो है ये हमसे शेयर किए हैं। हम और भी आपको दिखाएंगे, और भी जगह ले चलेंगे, और भी कई लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस देश का मिजाज क्या कह रहा है।
अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।